हाय चिल्ड्रन, जय हिंद। बेटा आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि सर ये टॉपिक को आप पढ़ा दीजिए, फिगर ऑफ स्पीच। देयरफॉर दिस टॉपिक इज़ रियली हाईली ऑन डिमांड। तो हम ये टॉपिक आपको लेके आए हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमसी में तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको पीजीटी, टीजीटी, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, इन सारे पेपर्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फिगर ऑफ स्पीच। तो बेसिकली हम लोग एक वर्ड हमारा है ये शैम्पू, SHAMPOO, इसमें हम लोग फोकस करेंगे। और ये 7 बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इसके अलावा भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोग को। लेकिन पहले हम लोग इन सारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये इनको हम पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो S फॉर सिमिली, H फॉर हाइपरबल। कुछ लोग इसको चाहे हाइपरबोले पढ़िए चाहे हाइपरबली पढ़िए। ठीक है, और A है एलिटरेशन, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरॉन और O फॉर ओनोमेटोपोएआ। ये 7 1 2 3 4 5 6 7 बेसिकली हम इसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, बैथोस पढ़ेंगे, एलिग्री पढ़ेंगे, कंसोनेंस पढ़ेंगे, एसोनेंस पढ़ेंगे, इमेजरी पढ़ेंगे, आयरनी पढ़ेंगे और ट्रांसफर एपिथेट पढ़ेंगे। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच, रेपिटेशन पढ़ेंगे। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एकदम डीपली इसको हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा इससे रिलेटेड, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। तो सिमिली में क्या होता है बेटा, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय व्हिच वन थिंग एक्शन इज, इसमें क्या है, कंपैरिजन होती है, राइट। तो इसमें जो कंपैरिजन होगी वो 2 डिफरेंट थिंग्स की कंपैरिजन होगी, राइट। इसमें 2 डिफरेंट चीजों की कंपैरिजन होगी और जिनमें ये वर्ड आएगा एज, लाइक, सो, एज। आपने बचपन से पढ़ा होगा छोटी किताबों में, क्लास 5 4 6 में कि एज वाइड एज स्नो, एज कूल एज क्यूकम्बर, एज ब्लैक एज कोल, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, कंपैरिजन होती है। जब 2 डिफरेंट चीज़ों की, 2 डिफरेंट चीज़ों की कंपैरिजन हो तो उसमें हम उसको बोलेंगे सिमिली, राइट। अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट बी कॉल्ड सिमिली। अगर 2 सिमिलर चीज हों और उनकी जब कंपैरिजन होगी तो उनको हम लोग सिमिली नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सिमिली और इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझने से पहले हम आपको कुछ और हिंट दे रहे हैं। जैसे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जिनमें आपको सिमिली मिलेगी, ठीक है ना। वो सिमिली, वो बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स हैं। एक बहुत पहले मूवी आई थी अनिल कपूर की और उसमें एक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, राइट। तो इसमें कंपैरिजन हो रही है। तो बॉलीवुड सॉन्ग के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और एक पंकज उधास साहब की गज़ल थी, सोने जैसे बाल हैं तेरे, चांदी जैसे रंग। तो वो भी, उसमें भी सिमिली है, करेक्ट। अब आइए हम लोग जो है बुक्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ इज लाइक ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। अगर हम इसी को बोल देंगे कि लाइफ इज अ ड्रीम तो ये मेटाफर हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो मेटाफर होगा। और मेटाफर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स की कंपैरिजन होगी, नॉन लिविंग थिंग्स की कंपैरिजन होगी। एम आई राइट। तो यहां है लाइफ इज लाइक ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। अगर हम बोल दिए कि लाइफ इज अ ड्रीम तो ये मेटाफर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सी इज लवली एज रोज।
वो इतनी प्यारी है जैसे कि गुलाब, वो इतनी सुंदर है जैसे कि गुलाब। तो यहाँ पे वर्ड आया है एज। अगर हम इस एज को हटा दें तो क्या हो जाएगा? सी इज लवली। अगर मैं बोलूं कि सी इज अ लवली रोज, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटाफर हो जाएगा। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। हम ऐसे घूमते रहे अकेले जैसे बादलों की तरह। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ साहब की पोयम में है। ये उसका नाम ही पोयम का है, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। पोयम का नाम ही वही है, ठीक है। पहली लाइन यही से शुरू होती है। तो ये जो है हमारा सिमिली है। अगला हमारा एग्जाम्पल है शी इज लाइक एन एंजल। वो एक एंजल की तरह है। अगर मैं बोल दूं शी इज एन एंजल तो मेटाफर हो जाएगा। अगर लाइक वर्ड जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा सिमिली। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। उसके वचन शब्द ऐसे हैं जैसे शहद हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे लाइक है, ठीक है। द पेन इज लाइक एन एक्स दैट चॉप्स माई हेड। दर्द ऐसा है, कुल्हाड़ी जैसा है, जैसे कोई कुल्हाड़ी से काट दे, जो जैसे ऐसा दर्द है जैसे कुल्हाड़ी की तरह जो कोई चॉप कर दे दिल को। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है दो अलग अलग चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा सिमिली। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटाफर। ओके, अगला हमारा है मेटाफर। 3, 4, 5, 6, 7। मेटाफर में क्या है? मेटाफर मेरा ये जो पहला पढ़ाए थे, ये जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे सिमिली, वो था हमारा उपमा। और ये है हमारा, हिंदी में इसको बोलेंगे रूपक, राइट। रूपक इसको कहते हैं। तो मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली, राइट। इसमें भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। लिविंग लिविंग की होगी, नॉन लिविंग नॉन लिविंग की होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बॉलीवुड के सॉन्ग के माध्यम से समझ सकते हैं। एक सॉन्ग आया था 1989, एक मूवी आई थी, उसमें का एक गाना है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। एक और सॉन्ग आया था, फूलों सा चेहरा तेरा। इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा है मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली, तो है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, राइट। यहाँ पे लाफ्टर और मेडिसिन की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। ये लव इज अ बैटलफील्ड, तो बैटलफील्ड कौन हो गया है? लव ही हो गई है। अब बेस्ट मेडिसिन कौन है? लाफ्टर। और टाइम और मनी का कंपैरिजन हो रहा है। तो टाइम क्या है? पैसा है। जो जिसके पास टाइम है वो पैसा कमा रहा है, जिसके पास, बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो टाइम ही आपका पैसा है। इज देयर अ ब्लैक शीप? ब्लैक शीप का मतलब होता है ट्रेटर, षड्यंत्रकारी। तो इज देयर अ ब्लैक शीप इन योर फैमिली? क्या आपके घर में कोई ब्लैक शीप है? राइट। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। लाइफ क्या है? रोलर कोस्टर, मतलब जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जिंदगी में होते हैं। अगला है यू आर ए लॉयन। अगर मैं बोल दूं यू आर लाइक ए लॉयन तो सिमिली। यू आर ए लॉयन, आप लॉयन खुद हैं, तो क्या है? मेटाफर है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल क्या है? डेजर्ट का शिप कहा गया। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो वहां पे होगा हमारा मेटाफर। और नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, वो है पर्सोनिफिकेशन। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग मान लें तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है, राइट। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि हम कुछ मानते हैं,
इसमें हम कुछ इमेजिन करते हैं, राइट। चलिए हम देखते हैं कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इसके पहले मैं एक बॉलीवुड का आपको गाने के माध्यम से बता दूं। एक सॉन्ग है, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। अब चांद छुपा बादल में शर्मा, चांद भला कैसे शर्माएगा चांद, लेकिन चांद में क्या है, वो पर्सन वाले गुण, उसको मानवीयकरण कर दिया, उसको पर्सनिफाइड कर दिया गया। चांद तो शर्मा नहीं सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे। द सन स्माइल्ड। अब बताइए, सन हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। अब बोल रहे हैं कि द सन स्माइल्ड, सूरज मुस्कुराया। सूरज भला कैसे मुस्कुराएगा। अगला है द अलार्म क्लॉक येल्स। येल्स माने होता है जोर जोर से चिल्लाना, राइट। तो जो चिल्लाने वाली चीज है वो कौन करता है, वो कोई लिविंग थिंग्स करता है। और यहाँ पे नॉन लिविंग में लिविंग की क्वालिटी आ गई है, देयरफॉर ये हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी, राइट। नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब बताओ, जो नॉकिंग का काम करता है वो पर्सन कोई करेगा या कोई लिविंग थिंग्स करेगा। अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा कैसे खटखटाएगी, देयरफॉर यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी के अंदर वो क्वालिटी डाला गया है कि अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक कर रही है, लेकिन एक ही बार। तो ये केवल पर्सन कर सकता है, इंसान कर सकता है, राइट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, माई फ्लावर्स नॉडेड व्हेन दे सॉ मी। नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना। अब बोलिए कि माई फ्लावर्स नॉडेड, मेरे फूल क्या किए, सर हिलाए जब वो मुझे देखे। अब अगर फूल मुझे देख के सर हिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फ्लावर्स हमारे नॉन लिविंग है और नॉडेड वाली क्वालिटी किसके अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर होती है, ठीक है। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है फ्लावर्स आर डांसिंग विद द ब्रीज। हम फूल कहाँ कैसे नाच रहे हैं, हल्की हल्की जो मध्यम मध्यम हवा चल रही है। ब्रीज माने माइल्ड एयर को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज, राइट। तो जो हवा चल रही है, जो ब्रीज चल रही है, फ्लावर्स डांस कर रहे हैं। तो डांस तो पर्सन कोई करता है, कोई एनिमल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लावर डांस कर रहे हैं। डांस मतलब जो हिलते हैं हवा में, तो उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा द बेड क्राइड इन अ पेन, ठीक है। बेड चिल्लाया, दर्द के मारे चिल्लाया। अब बेड कैसे चिल्लाएगा, अब चिल्लाने वाला काम तो कोई पर्सन करता है, कोई लिविंग थिंग्स करता है। यहाँ पे भी इसको बेड को क्या कर दिए हैं, पर्सोनिफाई कर दिए हैं। और किस बेड कैसे चिल्लाया, दर्द से। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ का कोई पैर नहीं होता। तो पैर तो कोई लिविंग थिंग्स में होता है, यहाँ पे झूठ में ही पैर डाल दिए, ठीक है। लव इज ब्लाइंड, तो अंधा होता है कोई जानवर हो, कोई एनिमल हो, यहाँ लव ही अंधा हो गया है। तो लव क्या है, लव को नॉन लिविंग थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, और इसमें क्या कर दिए हैं, पर्सोनिफाई कर दिए इसको। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे भी है। द सी इज एंग्री टुडे, गुस्सा तो कोई इंसान होता है, कोई जानवर भी गुस्सा हो सकता है, बट यहाँ समुद्र को ही गुस्सा दिए हैं। समुद्र गुस्सा हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया है आज। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आई थिंक कि ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं कुछ और। नेक्स्ट हमारा है हाइपरबोले, या इसको हाइपरबोली भी कह सकते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें होता क्या है बेसिकली कि चीज़ों को मोर देन इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश किया जाता है। इसमें जितना नहीं कहना है उससे ज़्यादा कहीं, जिसको आप कह सकते हो कि उसको मसाला लगा के चीज़ों को कहा जाता है, ठीक है ना। तो हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच देयर इज एन एग्जेगरेशन ऑफ स्टेटमेंट। एग्जेगरेशन क्या है, एग्जेगरेशन क्या है, ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ठीक है ना। और इसको मैं कुछ बॉलीवुड के गानों के माध्यम से बताएंगे तो आप लोगों को शायद अच्छा समझ में आ जाए। एक सॉन्ग है,
यस बॉस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो मूवी का सॉन्ग है, और वो है चांद तारे तोड़ लाऊं। तो अब कोई चांद तारे तोड़ तो लाएगा नहीं, चांद तारों की बात कर रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं आपके लिए आकाश में सुराग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 7 समुंदर पार में तेरे, तो कोई 7 समुंदर कैसे पार कर सकता है, ठीक है। और एक है ये एक सॉन्ग और था जो है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, ठीक है। तो कोई पर्वत से कैसे टकराएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सॉन्ग के माध्यम से भी रिलेट कर सकते हो, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। अगला हमारा इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर रहा हूँ। मान लीजिए आपने कहा, मैं सिचुएशन बता दे रहा हूँ, आपने कहा जल्दी लाइए गिलास पानी ले आइए, प्यास से एकदम मर रहा हूँ। तो मर रहा हूँ का मतलब यहाँ पे बहुत प्यास लगी है, मर नहीं जा रहा है वो, राइट। अगला है आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये टाइटैनिक का बहुत फेमस डायलॉग है, टाइटैनिक मूवी का, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगला है आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर ए वीक, इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि एक हफ्ते भी सो जाऊँगा, एक हफ्ते सो सकता हूँ। तो कोई एक हफ्ते कैसे सो पाएगा भाई। तो बातों को क्या किया गया है, एक्सेजरेट कर दिया गया है, राइट, बढ़ा चढ़ा के उसको पेश किया गया है। अगला है ही हैज़ ए पी साइज्ड ब्रेन, पी साइज्ड ब्रेन, मटर के बराबर किसी का दिमाग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पी साइज ब्रेन का मतलब उसका दिमाग बहुत छोटा है, इतना सा है, बहुत कम दिमाग है। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स नॉट टू टच माई मोबाइल, मैंने आपको लाखों बार कहा है कि मेरा मोबाइल मत छूइए, फिर भी आप बार बार मोबाइल छूते हो। तो कोई लाख बार नहीं कहता है, एक बार कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है, 4 बार कहता है, 5 बार कहता, मिलियन टाइम्स कैसे कह सकता है भाई। तो इसमें क्या है, चीज़ों को बहुत पेश बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, इतना रोई कि एकदम ओशन ऑफ टीयर्स, राइट। हर स्माइल किल्स मिलियन, उसकी मुस्कुराहट लाखों लोगों को मार देती है। कैसे लाख लोग मरेंगे भाई, यह संभव है। ही एम्ब्रेस्ड हर 1000 टाइम्स, उसने उसको हजारों बार गले लगाया। ये एक्चुअली में हाइपरबोले जो है ये लिटोटस का अपोजिट है। अभी अगला जो मैं पढ़ाऊंगा इन 7 के बाद, तो मैं आपको लिटोटस, ट्रांसपेरिपिथेट, बेथोस, एलेगरी, कंसोनेंस, एजोनेंस, रिपीटेशन, आयरनी, इमेजरी, मैंने डिस्कस किया है कि मैं सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि आदमी जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बात करने लगता है, राइट। इसको हिंदी में अतिशयोक्ति बोलते हैं और इसको बोलते हैं संबोधन, राइट। संबोधन का मतलब उसी से ही बात करने लगता है, राइट। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप कंप्यूटर या अपना लैपटॉप चला रहे हो, नहीं चल रहा है, तो आप उससे कहने लगे ओ लैपटॉप, ओ कंप्यूटर, यू आर सो स्टूपिड, चल ही नहीं रहे हो आप। अब उसी से बात करो, वाह माई कार, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इतने खूबसूरत मेरी कार है, कार से ही बात करने लगे, उसी का अप्रिसिएशन कर रहे हो। ओ सैलिट्यूड, ए अकेलापन। तो जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करने लगते हो, संबोधित करने लगते हो उसको, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी आता है। अब अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया और एलिटरेशन। अगला हमारा है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, राइट। इसको हम बोलते हैं विरोधाभास। इसमें क्या होता है, 2 वर्ड का अपोजिशन होता है, 2 वर्ड अपोजिट में रहेंगे, और इसी का एक भाई मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, वो है पैराडॉक्स। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करना, बहुत जल्दी आउट करेंगे उसको भी, ठीक है।
तो आपका फिगर ऑफ स्पीच का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगला होगा हमारा ऑक्सीमोरॉन है, और इसी का दूसरा भाई है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है कि पूरा सेंटेंस ही अपोजिट होता है, राइट। और ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड का अपोजिशन होता है, राइट, वो दो वर्ड को कंट्राडिक्ट करेंगे। और इसको हम बॉलीवुड के सॉन्ग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ऑक्सीमोरॉन है जिसमें एक गाना मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठंडी में पसीना लगे, भूख लगे ना प्यास लगे, और डैडी से पूछ लेना। तो इसमें क्या है कि ठंडी में पसीना जले, ठंडी में पसीना जले, राइट। अब इसमें हम बुक के एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आई एम हैप्पीली मैरिड बैचलर, एक मैरिड है एक बैचलर है, वर्ड देखिए दोनों अपोजिट हैं, एक मैरिड है दूसरा बैचलर है, राइट। लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट है। द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलर और रेगुलर दोनों अपोजिट है एकदम। तो यहां पे आप देख रहे हो वर्ड का कंट्राडिक्शन हो रहा है, वर्ड कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। और पैराडॉक्स में सेंटेंस ही पूरे सेंटेंस ही जो है वो अपोजिट होगा, वो मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। अगला हमारा एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। कॉमेडियन सीरियसली या फिर फनी दोनों अपोजिट हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। डू यू हैव ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मीन असली, कॉपीज माने फोटोस्टेट। वी लव्ड एंड क्राइड थ्रू द ट्रेजिक कॉमेडी, ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो वर्ड का कंट्राडिक्शन हो, वो आपस में दोनों वर्ड अपोजिट हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, राइट। हिंदी में इसको बोलेंगे विरोधाभास। क्लियर गाइस। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब होता है ध्वनि सूचक, जिसमें कोई ना कोई साउंड निकलेगा, कोई ना कोई आवाज आएगी, राइट। तो इसमें मैं एक सॉन्ग के माध्यम से भी बता दूं, शायद समझ में आपको बढ़िया से आ जाएगा। कोयल से तेरी बोली कुकु 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 कुकु, तो ये जो कुकु कुकु आ रहा है बार बार, ये जो कुकु कुकु आ रहा है, यही हमारा ओनोमेटोपिया है, ठीक है। एक और सॉन्ग आपको बता दे रहे हैं, जुल्फ में बांध लिए बादल, ये जो सीने से उड़ने लगा आंचल, नाचू मैं आज छम 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 छम, ये जो छम 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 आ रहा है बार बार, दैट इज ए ओनोमेटोपिया, राइट। अब हम आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। द स्नेक हिसेस इन द बुश, तो यहां पे जो हिस कर रहा है दैट इज अ साउंड, फू जो फुफकार मार रहा है, तो ये ओनोमेटोपिया है। बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है। आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, तो मधुमक्खियों को आवाज को क्या बोला जाता है? हमिंग। एम आई राइट? राइट, क्लियर हो गया? चले चलो। वन कुड हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स, तो कोई भी आदमी गन की गड़गड़ाहट को, तड़तड़ाहट को सुन सकता है। थंडरिंग ये भी आवाज है, यहां पे ओनोमेटोपिया है। द बी बज, मधुमक्खियां क्या की? बज, बज इज ऑल्सो ओनोमेटोपिया। द डॉग वॉज शाउटिंग विद भाव 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 भाव, तो ये जो भाव भाव कर रहा है दैट इज ओनोमेटोपिया। आई थिंक गाइस ये क्लियर हो गया है। और एक हमारा लास्ट है, वो शैम्पू का जो एक लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज नन अदर देन एलिटरेशन। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा हमारा एलिटरेशन है, लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो शैम्पू वाले वर्ड का। बाकी तो अभी बहुत सारे स्टिल देयर आर मेनी मोर येट टू कम, तो अभी बहुत सारा आना बाकी है। तो ये हमारा है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है बेटा कि इसमें
रिपीटेशन ऑफ साउंड, जो कंसोनेंट साउंड है उनका रिपीटेशन होना ज़रूरी है, इज़ अ मस्ट. रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इज मस्ट, राइट. Alliteration is a figure of speech in which repetition of the sound or a syllable or the same balanced sentence for the sake of emphasis, right. जैसे देखिए alliteration में क्या है, रॉकी रोड, राइट. ये हमारे दोनों कंसोनेंट लेटर से मतलब नहीं है, कंसोनेंट साउंड से मतलब है. तो रॉकी रोड, बिग बिजनेस. और ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग इसको पोएट इसको बहुत यूज़ करते हैं. अच्छा, ये लर्न भी बहुत जल्दी होता है. बहुत सारे आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ों का नाम एलिटरेशन पर, जैसे कोका कोला, किट कैट, मिकी माउस, राइट. ये सारे हमारे एलिटरेशन में आते हैं. क्विक क्वेश्चन, हाई हेवेंस, बाबा बाबा, ब्लैक शीप नर्सरी राइम है. हैव यू एनी वूल, सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द ग्राउंड. तो साउंडली स्लेप्ट, सेवन सिस्टर, ये सारे क्या हैं, एलिटरेशन है. साउंड का रिपीट होना, नॉट लेटर. लेटर की बात नहीं कर रहा हूं. फिर है द फील्ड ऑफ फ्रीडम, फैक्शन, फेम, राइट. कोको कोला, मिकी माउस, किट कैट एंड सो मेनी मोर, राइट. तो आई थिंक कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा. मेरा ये मैंने पूरी कोशिश किया और वो उसमें मैंने सॉन्ग के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया. थैंक यू फॉर बियरिंग मी, कि आप मुझे जो है मेरे गाने को भी आपने बियर किए. और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अब आप करेंगे तो डेफिनेटली you will be able to solve all those questions that are related to figure of speech. तो इसी के साथ this is all for today. और अगला अभी stay tuned, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, बहुत जल्दी आउट करेंगे जिसमें हमारा होगा. उसमें काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको हमको डिस्कस करना है. मैं कुछ लिस्ट बता दे रहा हूँ. पैराडॉक्स है, लिटोटस है, ट्रांसपेरिपिथेट है, बथोस है, एलेग्री है, कंसोनेंस है, एजोनेंस है, आयरनी है, इमेजरी है एंड मेनी मोर. हाँ, अभी तो एंटीथेसिस भी है, एंटीथेसिस भी करवाना है. ठीक है, तो ये सारी अभी लंबी लिस्ट है, तो अभी कहीं जाइएगा नहीं, अगली वीडियो का वेट करिएगा. और जो बच्चे ना सब्सक्राइब हों उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी बच्चों का फ़ायदा होगा. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.